जी हाँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। जब से मैं खुद माँ बनी हूँ मुझे बच्चे ज़्यादा पसंद हैं। थोड़ा सा उल्टा मामला है। कोई बात नहीं, टू ईच देयर ओन। बट जब भी मैं बच्चों को देखती हूँ और टैलेंट देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आई थिंक मैं अपने बच्चे को बहुत इंकरेज करती हूँ कुछ अलग ट्राई करने के लिए, टू कीप ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, क्योंकि वो बहुत रेजिस्ट करता है टू ट्राई न्यू थिंग्स। और यहाँ पे मम्मियों को भी इंकरेज किया जा रहा है और बच्चों को भी इंकरेज किया जा रहा है टू ट्राई समथिंग न्यू। ये आरजेइंग जो है इट्स अ डिफरेंट करियर ऑप्शन। और बच्चों को यहाँ स्पॉन्टेनियस होने के लिए इंकरेज किया जाता है। इट इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस। और हम ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो विटी हैं, जो फनी हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल इन ऑल, आई मीन इट्स वंडरफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ किड इज वेल। 100%। तो इस प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सीज़न 3 है। मैं चाहती हूँ, जबकि मैं आप सबको जानती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि सीज़न 8 में मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को आगे लाइन में पुश किया जाएगा तो उसे भी मौका, हमारे कार्ड एंट्री में एक मौका मिले। नहीं, बिल्कुल आपने बात सही, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा अगर ये कहता है किसी भी चीज़ को देखकर कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उसके माँ बाप ने ये बात उसके दिमाग में डाली है, या उसे वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस दिया है कि तुम ये काम कर सकते हो। तो वो तमाम बच्चे जो पहली ही बार एक इशारे पर मेरे कहने पर स्टेडियम, मतलब पोडियम पर आए या स्टेज पर आए, हाथ में माइक लिया और उसके बाद कुछ तो मुझे सुना दिया, उन सबके मम्मी पापा के लिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप तालियां बजाएं जोर से, क्योंकि वो इक्वली डिजर्व करते हैं। क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है, हमारे लिए तो स्टेज और माइक का मतलब होता था जॉनी जॉनी यस पापा या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उसके आगे बोलने की हालत खराब हो जाती थी। लेकिन मैं यहाँ आज आरजे हूँ, तो सोचिए वो बच्चे जो स्टेज पर पूरी जनता के सामने एकदम फर्राटेदार बातें करते हैं, वो आगे चल। आजकल के बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है इट्स अनबिलीवेबल। आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज्ड हैं। इंटरनेट भी है, टेलीविजन है, इतने सारे चैनल हैं, रेडियो भी है, देयर सो मेनी डिफरेंट मीडिया दैट दे आर एक्सपोज्ड टू, जिसकी वजह से और इतने सारे टैलेंट हंट्स भी हैं, जिसकी वजह से लोग, बच्चे, उनमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे, उनकी आवाज़ सुनो, उनके कॉन्फिडेंस को देखो, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। तो अभी देखो बच्चों, तुम्हारी कितनी तारीफ होगी, अभी पोपट नहीं करना। हाँ, आप कहते बच्चे ये कर लेंगे, बच्चे वो कर लेंगे। मुझे पूरा यकीन है ये मुंबई के बच्चे हैं। तो ये हमारे टॉप 10 हैं। अब बहुत मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाला है, इसलिए मैं आपकी मदद कर रही हूँ, क्योंकि आप अकेले ये भार नहीं संभाल सकते, इसलिए मैं आपकी मदद कर रही हूँ। टॉप 10 से लेकर टॉप 5 पे हम कैसे आएंगे ये हमें ही पता है। तो हो जाए टॉप 10 के लिए जोर से ताली प्लीज, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मुंबई के टॉप 10 बिग जूनियर आरजे फन के हमारे जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आ जाओ जल्दी, कम। ओके, वन बाय वन अपना नाम मनरज मैम को बताना, ठीक है? एंड शुभी अग्रवाल। आपको क्या लगता है, आपको इस टैलेंट हंट के फाइनल में क्यों होना चाहिए? व्हाट इज स्पेशल इन यू? क्योंकि मेरी मम्मा बोलती थी हमेशा मुझे कि एक्सक्यूज मी मैडम यूज कर और उससे जो अचीव कर वो अचीव। क्या बात है। तो सब आप मुझे बताएं अपना नाम और बताएं कि व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर इन यू। आप में वो क्या बात है कि हम आपको सिलेक्ट करें? मेरा नाम प्रज्ञेश है, प्रज्ञेश शुक्ला। मैं बहुत अच्छा, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। मेरे डैडी हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि तुम अभी बहुत अच्छे आवाज़ कर सकते हो और थोड़ा ध्यान दो। और अच्छा, स्कूल में तो क्या फड़फड़ बोला था, अभी क्या हुआ? अरे एकदम कोई भी नहीं है सामने, एकदम खुल के बोलेगा। हाँ, बढ़िया। मेरा नाम ओमकार नोले है और मुझे ऑलवेज कुछ नया ट्राई करने रहता है। क्या बात है, आपने मेरी दिल की बात कह दी। और कुछ बोलना चाहते हैं? बोलो। और कुछ नया ट्राई करने से हमको कुछ सीख भी मिलती है और उसमें वो उस चीज़ में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। क्या बात है। मेरा नाम अनिकेत है और मेरे को 29.7 बहुत अच्छा लगता है। 29 कौन सा है? 92.7 अच्छा लगता है।
क्यों अच्छा लगता है? बच्चे लोग को सीखने को मिलता है कुछ भी झूठ। हाँ अच्छा इधर उनकी तरह देखो। आप तो स्टार हो ना, आलिया भट्ट नहीं रहती आगे नहीं। अच्छा मेरी तरफ देखो। मेरा नाम आरुषि पटेल है। मुझे 92.7 पसंद है क्योंकि उस पे गाने बहुत अच्छे आते हैं। सुनील यो हनी सिंह का नहीं सुना ना? यो हनी सिंह आते हैं रात को 11 बजे के बाद। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। My name is Pandan और I just love 92.7। आपने स्पंदन ऑडिशन में ही गाना सुना है, राइट? तो आप ऐ दिल है मुश्किल ये जीना, जरा हटके जरा बच के ये बम्बई मेरी जान। Hi, I am Anusha Mhatre from St. Xavier's. I love 92.7, especially the hours 12 to 2 because I love RJ Nani. मेरा नाम अंजलि पांडे है और मुझे 92.7 बहुत पसंद है क्योंकि जब भी मैं रानी मैम की आवाज़ सुनती हूँ मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद आती है और मेरा मन करता है कि बड़ी हो के एक दिन मैं भी रानी मैम जैसी ही बनूँ। रानी मैम की ज्यादा चापलूसी हुई ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉप 5 में आ जाएंगे, बस जान लीजिए, पर चापलूसी जारी रखिए। मेरा नाम शारिक है। प्यार से आप मुझे स्मार्टी बुला सकते हैं। मुझे ना हमेशा नई चीज़ करना पसंद है और मस्ती करना बहुत पसंद है। स्कूल में वो मस्ती के लिए बहुत चिल्लाते हैं, यहाँ पे आके मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कितनी मस्ती कर सकता हूँ। Hello, my name is Harshada Dattatreya Gadekar and I am from Asmita School. I love 92.7 and especially channel Big Magic and NC serials of Big Magic. Good morning. My name is Srishti Nair and I am from St. Xavier's High School. And my hobby is to speak. And I know how to speak, how to adjust my level, adjust my volume. And I want to become an anchor when I will be in the age of becoming an anchor. Hi, मैं दिव्या हूँ, मैं पोदार इंटरनेशनल स्कूल से हूँ और मैम I just love how fit you are, मेरे को बहुत पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आरजे बिल्कुल बन सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो पैशन है and I'm not scared. I'm very confident and I'm going to speak. Jai Maharashtra. सीजन 3 का आप यहाँ पर पार्ट तो क्या फील करती है आप और क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है टू बी अ पार्ट ऑफ सीज़न 3 ऑफ सच अ लवली प्रॉपर्टी बिग जूनियर आरजे। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ जो सबसे पहले आता है डाबर हनीटिस प्रेजेंट्स, ये भी बहुत अच्छा फिट है क्योंकि मुझे भी ना बहुत बात करना होता है अपने काम के लिए और कई बार डाबर हनीटिस से सेव द डे फॉर मी, मेरे थ्रोट को सूद किया है। दिस इज़ अ ग्रेट फिट फॉर अ प्रॉपर्टी लाइक दिस। एज़ फार एज द प्रॉपर्टी इज़ कंसर्न, मैं ख़ुद एक माँ हूँ और मैं अपने बेटे को बहुत इनकरेज करती हूँ टू ट्राई न्यू थिंग्स, टू
डू डिफरेंट थिंग्स। और ये जो हंट है, ये जो आरजे हंट है, बिल्कुल अलग है। हमने सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग शोज़ भी देखे हैं, रियलिटी शोज़ देखे हैं। यहाँ पे ये बच्चों को इनकरेज किया जा रहा है टू ट्राई समथिंग न्यू, अ न्यू करियर ऑप्शन विच इज़ आरजेइंग। और इसमें बच्चों को स्पॉन्टेनियस होना होता है, उनको कॉन्फिडेंट होना होता है, एंड दे शुड बी बी एबल टू थिंक ऑन देयर फीट। दीज आर ऑल क्वालिटीज़ जो हम ढूंढ रहे हैं, और जिन बच्चों में वो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को होन करके आगे जाकर ये तो एक अच्छी बात है। दिस इज़ समथिंग दैट दीज आर क्वालिटीज़ दैट एवरी किड शुड हैव। तो इन क्वालिटीज़ को एक तो हम ढूंढ रहे हैं और आगे जाकर इनको होन करेंगे। अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपने अपनी लाइफ में कब डिसाइड किया था कि मुझे एक एक्टर, एंकर इस तरह से? मैंने डिसाइड नहीं किया, नहीं मैंने डिसाइड नहीं किया। इट वाज अ ट्विस्ट ऑफ फेट कि मेरी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आया। मैं एक्चुअली अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, और मैंने मैं किसी के साथ काम कर रही थी एज एन असिस्टेंट, और वहाँ पे शांति का रोल, मुझे उस रोल के लिए मुझे ऑडिशन का ऑफ़र आया। तो मैंने कभी डिसाइड नहीं किया, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ हो गया। ट्विस्ट ऑफ फेट, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और हमने यहाँ पे देखा बच्चे, उस वक्त मैं एक और बात बताऊं, उस वक्त रियलिटी शोज़ थे भी नहीं, ये अपॉर्चुनिटीज़ थे नहीं कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, या सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। आजकल इतने सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, ना सिर्फ अडल्ट्स के लिए पर बच्चों के लिए भी। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल। शायद अगर मैं इस ज़माने में छोटी होती थी तो मे बी आई बी पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग लाइक दिस। बच्चों के साथ में हमने देखा यहाँ पर आपने टाइम बिताया, तो कुछ बचपन की कोई ऐसी यादें जो आज के दिन ताज़ा होती है, तो ऐसी मेमोरी जो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मैं इतना ज़रूर कहूँगी, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जितने कि आज ये बच्चे जो स्टेज पर माइक लेकर मीडिया के सामने बात कर रहे थे, शायद मुझ में उतनी कॉन्फिडेंस एज अ किड नहीं थी। मुझे याद है मेरा जो पहला स्टेज परफॉर्मेंस जो था, बहुत ही छोटा सा था, और मैं बहुत नर्वस थी। मैं स्टेज पर आई, मुझे 3 लाइन बोलने थे, और बड़ी मुश्किल से मैंने बोल दिए पर इन बच्चों में माइक लेकर ऐसे पब्लिक स्पीकिंग करने की जो क्वालिटी है, वो मुझ में नहीं थी। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ अमेजिंग ऑफ किड्स ऑफ टुडे, अबाउट किड्स ऑफ टुडे। और इसके अलावा आने वाले आपके जो प्रोजेक्ट होंगे, अगर हमें कुछ बता सकें? हो सकता है एक क्रिकेटिंग स्टिंट हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल इन द कमिंग फ्यू डेज़। उसके अलावा मैंने अभी एक रियलिटी शो से मतलब छुटकारा पाया, मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था, पर उसमें भी मैंने एज अ पार्टिसिपेंट अलग अलग चीज़ें ट्राई की। आई ऑल्सो इन दैट आई सेड आई कैन डू दैट बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट, आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, इसलिए मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत ही फिज़िकल था, बहुत ही टफ था, तो मैं थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ, बट आई एम गोइंग टू बी डूइंग समथिंग ऑन फिक्शन ऑल्सो अर्ली नेक्स्ट ईयर। जो बच्चों का टैलेंट है, उसके लिए पेरेंट्स का कितना सपोर्ट? अरे पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एंड इस टैलेंट हंट में हम बच्चों के साथ साथ ममीज़ को भी इनकरेज कर रहे हैं कि अपने बच्चों में वो टैलेंट ढूंढो, अपने बच्चों को इनकरेज करो टू बी एबल टू टॉक ऑन स्टेज, टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। स्टेज फियर जो होता है बहुत सारे बच्चों में होता है, पर इनफैक्ट मेरे बेटे ने मेरे साथ काफ़ी सारे अपीयरेंसेस भी किए हैं, और उनके हाथ में भी एक माइक थमाया गया, और उनको भी मैंने पट्टी पढ़ा के उनसे कुछ कहलवाया, ताकि आई वांट हिम टू हैव द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड ऑन स्टेज एंड टू बी एबल टू स्पीक। तो यहाँ मॉम्स को भी इनकरेज किया जा रहा है टू फाइंड दैट टैलेंट इन देयर चिल्ड्रन, और उनको दिखाया जा रहा है कि दिस इज़ अ डिफरेंट करियर ऑप्शन, एन इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन बच्चों के लिए। तो उनको एक झलक मिल रही है इन दिस आरजे हंट। Ma'am, how important it is for, I mean, today it's like kids are more into internet shopping and stuff. So how important it is as a parent to see that your kids are participating in extracurricular activities? I can speak for myself. I participated in every kind of extracurricular activity as a school-going kid and in my college days. तो मैं अपने बेटे को बहुत इनकरेज करती हूँ। जी हाँ, आजकल इलेक्ट्रॉनिक एज है जहाँ पे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, टैबलेट्स पर खेलते हैं। They prefer to stay indoors, but there's nothing like actually going out there, climbing trees,
experiencing nature, running around, participating in sport, in art. So it's very important for the well-rounded development of any child. Thank you so much. मकान के दरवाजे के पास चला जाता है और क्यों ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, वो दरवाजा खुद ब खुद